हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के इस पाक वचन को पढ़े सुने जाने पर बड़ी बरकत हो, बड़ी आशीष हो। आइए हम छोटी दुआ में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी उस्तत करते हैं मेरे प्यारे पिता, मेरे स्वर्गीय पिता। विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज के वचन को तू बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे प्रभु। आज का वचन तेरे लोगों के लिए आशीष और बरकत का कारण बने प्रभु, और होने पाए कि प्रभु जो कमियां घटियां प्रभु तेरे वचन के द्वारा दूर हो जाए पिता, जो गलत फहमियां वो दूर हो जाए प्रभु, और तेरे नाम को महिमा, तेरे नाम को ही आदर मिले प्रभु। तो दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। मेरी इस प्रार्थना को सुन कबूल कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सभी आनंदित हैं, सभी खुश हैं। खुदा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, और आप सभी बड़े आराम के साथ अपनी अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। हालेलुया। एक बार परमेश्वर की महिमा के लिए हम ताली बजा सकते हैं। खुदा बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और हमारा जो विषय चल रहा है वो है विवाह और तलाक के ऊपर। किसके ऊपर? विवाह और तलाक। विवाह और तलाक के ऊपर। और मैंने बताया था कि ये बड़ा ही एक सेंसिटिव मुद्दा होता है। ये बड़ा ही एक पति पत्नी का रिश्ता एक नाजुक रिश्ता होता है। हालेलुया। और जिस प्रकार से मसीह का कलीसिया के साथ है, वैसे ही पति और पत्नी का एक रिश्ता होता है। हालेलुया। और मसीह में हम अपना जीवन कैसे गुजार सकते हैं। हालेलुया। और पिछली बार मैंने एक गाड़ी की उदाहरण बताई थी कि जो शादी है, जो एक विवाह है, वो एक गाड़ी के समान है कि जब हम एक सफर को शुरू करते हैं तो कभी हम पहले ये सोचकर नहीं रखते कि गाड़ी को चलाने में, गाड़ी को आगे ले जाने में हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। जब हम एक लंबा सफर करते हैं तो जायज है कि उस सफर में बहुत सारी मुश्किलें या परेशानियां या रुकावटें जो है वो आ सकती हैं। और नबी ने भी कहा है कि जो व्यक्ति ऐसा सोचकर कि हमारे जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये उनकी एक नादानी होगी। हालेलुया। और जैसा कि पिछली बार हमने इफिसियों की पत्री में भी पढ़ा था कि मनुष्य जो है वो अपनी पत्नी को किसके समान प्रेम करे? अपनी देह के समान, अपने शरीर के समान उससे क्या करे? प्रेम करे। और संत पौलुस ने इफिसियों की पत्री में यहाँ कम से कम जो वो इस वर्सेस के ऊपर, इस आयत के ऊपर प्रचार कर रहा है, तो उसने प्रेम के बारे में बड़ी बातें कही हैं। प्रेम शब्द बहुत ज्यादा आया है इन वर्सेस में कि अपनी देह को जैसे हम प्रेम करते हैं, वैसे ही अपनी अपनी पत्नी को भी हम अपनी देह के समान प्रेम करें। हालेलुया। और एक सवाल है कि क्या मसीही शादी की बुनियाद का अहम हिस्सा क्या होना चाहिए? एक मसीही शादी की जो बुनियाद है, यानी कि उसकी जो नींव है, फाउंडेशन है, उसका अहम हिस्सा क्या है? गॉड ब्लेस यू। एक मसीही, खास करके मसीही शादी के लिए, है ना, उनकी जो बुनियाद है वो एक विश्वास के ऊपर है। और नबी कहता है कि इसके ऊपर भी एक और जबरदस्त जो बुनियाद है वो है प्रेम, वो है प्यार। हालेलुया। और नबी कहता है कि एक पति किस तरह अपनी पत्नी से प्रेम कर सकता है, किस प्रकार से वो अपने इस प्रेम में, इस शादी में, इस विवाह में बना रह सकता है। हालेलुया। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है, पौलुस ने ये नहीं बताया कि पति पत्नियों के बीच उठने वाली हर एक समस्या को कैसे निपटा जाए। पौलुस ने यहाँ पर हमें खुलकर नहीं बताया, लेकिन उसने इन सारी बातों का सारांश क्या बताया है? प्रेम। उसने कहा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए,
कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, कैसे भी हालात क्यों ना हो जाए, इन सब का एक ही हल है और वो है प्रेम। हालेलुया। और देखिए, अगर हम, होता क्या है प्रेम, प्रेम क्या है? पति पत्नी का प्रेम। और बात अगर विवाह तलाक के ऊपर चल रही है तो जायज है कि ये बात पति पत्नी के ऊपर ही है, ऐसा ही है ना? और इसीलिए आज जो हमने विषय शुरू किया हुआ है ये पति पत्नी के ऊपर ही है। हालेलुया। और ये बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है ये, और इसके ऊपर हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम पति पत्नी की अहमियत को समझ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, होता क्या है कि घर में अगर मेहमान आ जाए तो पति को पहले उसके मन में एक ये समझ होनी चाहिए, ये एक बुद्धिमानी होनी चाहिए कि अगर घर में मेहमान आ जाते हैं तो उसे सबसे पहले अपने घर का अच्छी तरह से प्रबंध करना होता है। हालेलुया। अब मेहमान आ जाए और घर में कोई सामान ना हो, कोई वस्तु ना हो, और वो पति पत्नी को जो है वो डांटता रहे, बोलता रहे, फलानी चीज लेकर आ, ये चीज लेकर आ, तो इसमें उसकी ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। हालेलुया। और देखिए, बाइबल कहती है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि पौलुस ने पति पत्नी के प्रेम के बारे में, उसने उनके बीच में उठने वाली हर एक जो मुमकिन समस्या है इससे कैसे निपटा जाए, इसके बजाय उसने इस सारे मर्ज की, इस सारी बीमारी की, इस सारी तकलीफ की एक ही दवा बताई, प्रेम, सिद्ध प्रेम। हालेलुया। अब देखिए, यही प्यार, प्रेम हर मसीही शादी की बुनियाद का एक अहम हिस्सा होता है। हर मसीही शादी का जो अहम हिस्सा है, उनकी बुनियाद है, जो उनकी नींव है, वो प्रेम है। हालेलुया। और इसी प्यार का जिक्र पौलुस ने ऊपर बताई आयतों में, यानी कि इफिसियों की पत्री में, कि पति को जिस प्रकार से अपनी देह से प्रेम करता है, अपनी पत्नी से भी उसी प्रकार प्रेम करे। तो इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि पौलुस ने पतियों से क्या कहा, अपनी अपनी पत्नी से क्या करो, प्रेम रखो, प्रेम करते रहो। बेशक पौलुस इस बात से वाकिफ था कि प्यार करना बड़ा आसान होता है, मगर इसे निभाना बड़ा मुश्किल होता है। कहने को हम कह देते नहीं, मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, मैं तो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इस बात को पूरा करना, पौलुस कहता है, ये बहुत मुश्किल होता है। हालेलुया। और देखिए कि खासकर पौलुस कहता है कि इन अंतिम दिनों में ये बात और भी कितनी सच है, क्योंकि ज्यादातर लोग अस्वार्थी और समझौता करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर एक बार पति पत्नी में अनबन हो जाए तो वो एक दूसरे को क्षमा करने की बजाय, पौलुस कहता है, वो उस बात को और बढ़ावा देते हैं, वो उस बात को और भी सोच विचार करते हैं, और यही उनकी जो सोच विचार होती है वो उन्हें उस नौबत तक ले आती है जहां पर लास्ट जो स्थिति होती है वो तलाक की हो जाती है। हालेलुया। अब देखिए, जैसा कि दूसरा तीमुथियुस 3 उसकी 1 और 3 में लिखा है, और पढ़िए इसको थोड़ा, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसकी पहली आयत। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और ये अंतिम दिन ही चल रहे हैं। और इन अंतिम दिनों में पौलुस कह रहा है कि हमें जो प्यार करना है, अपनी पत्नी से प्रेम रखना है, इस बात में बने रहना बड़ा ही मुश्किल है, ये बहुत ही कठिन है। हालेलुया। आप पढ़िए। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, धींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न,
अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती। यानी कि ये जितनी भी बातें आप खुदा के कलाम में पढ़ रहे हैं ये अंतिम दिनों में होनी है, और ये सारी बातें हो भी रही हैं, है ना। स्वार्थी हो गए हैं लोग, कठोर हो गए हैं, प्रेम नहीं रहा। तो जब बात आ रही है पति पत्नी के ऊपर, और लिखा कि जब कभी इनमें ऐसी बात होती है तो ये समझौता करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और इन्हीं रवैयों की वजह से आज कई शादियां जो धीरे धीरे टूटकर बिखर रही हैं। लेकिन जो पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है वह दुनिया के स्वार्थी रवैयों को अपनी सोच और अपने कामों पर हावी नहीं होने देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। रोमियो की पत्री 12 उसके 2 पढ़िए। रोमियो की पत्री रोमन्स 12 चैप्टर और उसका 2 वर्सेस। इस संसार के सदृश ना बनो, इसीलिए पौलुस कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परंतु आज के समय के कठिन समयों ने आज प्रेम को खत्म कर दिया है, मेल मिलाप को खत्म कर दिया है, कठोर कर दिया है, लालची कर दिया है, स्वार्थी कर दिया है। लेकिन पौलुस रोमी की पत्री में कह रहा है कि तुम्हारा समय के साथ साथ चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी पत्नी की जरूरतें कैसे पूरी कर सकते हैं? ये तो अभी इस संदेश का ये समझ लीजिए कि एक बेस तैयार हो रहा है। हालेलुया, अभी तो नबी का संदेश आना बाकी है, विवाह तलाक संदेश जो है नबी का, और ये एक बेस है कि पति पत्नी की अहमियत क्या है, एक दूसरे के जीवन में पति और पत्नी का वो क्या रिश्ता है, और उनके एक दूसरे के जीवन में महत्ता है। ये इन बातों को हम देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा है आप अपनी पत्नी की जरूरतें कैसे पूरी कर सकते हैं। एक मसीही पति किन तरीकों से अपनी पत्नी का पालन पोषण करता है। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, अगर आप एक मसीही पति हैं तो आप कैसे अपनी स्वार्थी इच्छाओं को मारकर अपनी पत्नी के लिए सच्चा प्यार दिखा सकते हैं। हालेलुया, अगर आप एक मसीही पति हैं, आप अपनी इच्छाओं को, अपने स्वार्थ को खत्म करके आप अपनी पत्नी के लिए अपने प्रेम को दिखा सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। और जैसा कि लिखा है कि जिस पत्री का हवाला ऊपर दिया गया है इफिसियों, उसमें पौलुस ने 2 बातें बताई जो आपको करनी चाहिए कि किस प्रकार से हम अपनी पत्नियों से प्रेम कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनका पालन पोषण कर सकते हैं। तो यहाँ पर पौलुस ने 2 बातें बताई जो आपको करनी चाहिए। पहली है आपको अपनी पत्नी का पालन पोषण करना है, और दूसरी उसका ख्याल रखना है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक जैसे आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, आप अपनी पत्नी का पालन पोषण कैसे करते हैं? एक तरीका है उसके खाने पहनने की जरूरतों को पूरा करके। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा, यदि कोई अपनी और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया है। किससे मुकर गया है? विश्वास से मुकर गया है। अपनी और अपने घराने की, अपने परिवार की चिंता नहीं करता है। अपनी तो कर लेता है मनुष्य, परंतु परिवार की कई बार चिंता नहीं करते हैं। तो लिखा है ऐसा व्यक्ति विश्वास से जो है वो मुकर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पत्नी का पालन पोषण करने में उसके खाने पहनने और रहने की जरूरतें पूरी करना ये काफी नहीं। क्यों? समझ आ रही बात? कई बार होता है कि अरे नहीं, मैं तो राशन समय पर दे रहा हूं, पैसे समय पर दे रहा हूं, ये चीजें समय पर, कपड़े दे रहा हूं, लेकिन ये काफी नहीं है।
हालेलुया। हालेलुया। अब खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि लेकिन पत्नी का पालन पोषण करने में उसके खाने और पहनने और रहने की जरूरतें पूरी करना ये काफी नहीं, क्योंकि हो सकता है एक पति अपनी पत्नी की ये जरूरतें पूरी करने में कोई कसर न छोड़ता हो, है ना? समझ रहे बात को? आमीन। हो सकता है कि आप अपनी पत्नी की जरूरतों को, खाने पीने की, पहनने की हर जरूरतों को आप पूरा करने में कोई कसर ना छोड़ते हो, मगर उनकी बाकी जरूरतों को पूरा करने से अगर आप चूक जाएं, जैसे उसके जज्बातों को समझना, उसके विचारों को सुनना, उसकी बातों को सुनना, हो सकता आप इन बातों में चूक जाएं। हालेलुया। और लिखा है, पौलुस कहता है मगर उसकी बाकी जरूरतों को पूरा करने से आप चूक जाएं, जैसे उसके जज्बातों को समझना और उसकी आध्यात्मिक खैरियत को पूछना। उसके आत्मिक जीवन को भी आगे बढ़ाना पति का ही काम है। हालेलुया, हालेलुया। अब उसके आध्यात्मिक खैरियत के बारे में सोचना, पत्नी का पालन पोषण करने में इन दोनों जरूरतों को पूरा करना बेहद जरूरी है। हालेलुया। अब ये सच है कि एक पति परमेश्वर से मिली अपनी मुखियापन की जिम्मेवारी निभाने में लापरवाह हो जाए तो पहला तिमोथेयुस 3 उसकी 5:12 इस सिलसिले में कुछ साल पहले इस बात में बताया गया था कि बाइबल में दी मांगों के मुताबिक ये कहना सही होगा कि एक चरवाहे की जिम्मेवारी उसके घर से शुरू होती है। आमीन। है ना? आप अपने परिवार के क्या है? मुखिया हैं। पास्टर एक चर्च का मुखिया है। हालेलुया। और आपके ऊपर आपके परिवार की जिम्मेवारी है। आमीन। और आपको उस जिम्मेवारी को पूरा करना ही होता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक प्राचीन अपने परिवार पर ध्यान ना दे तो वह प्राचीन के नाते सेवा करते रहने की जिम्मेवारी गवा सकता है। क्यों? ऐसा ही होता है। अगर किसी को कोई जिम्मेवारी सौंपी हो और वो उस जिम्मेवारी को पूरा ना करता हो तो वो अपनी उस जिम्मेवारी के ओहदे से वहां से वो हट सकता है। हालेलुया। और इन बातों से साफ जाहिर है कि अपनी पत्नी की खाने पहनने की जरूरतें पूरी करना, उसके जज्बातों को समझना और सबसे बढ़कर उसकी आध्यात्मिक जरूरतें पूरी करना आपके लिए निहायत ही जरूरी है। हालेलुया। अपनी पत्नी का ख्याल रखने का मतलब क्या है ना? आप कैसे ख्याल रख सकते हैं? अगर आप अपनी पत्नी को, पौलुस कहता है, दिलो जान से प्रेम करते हैं, है ना? और संसारिक तौर पर भी हम देखते हैं बहुत सारे, अरे अगर मेरी पत्नी को कुछ कहा तो मैं जान से मार दूंगा, है ना? यानी कि ये उसका एक शारीरिक फिलियो प्रेम है अपनी पत्नी के प्रति। हालेलुया। प्रेम कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। 2 प्रकार का। एक है फिलियो प्रेम और दूसरा अगापे प्रेम। अगापे प्रेम। अगापे प्रेम है वो है आत्मिक प्रेम है, और जो फिलियो है वो शारीरिक है। शारीरिक न भी कहता है, शारीरिक तौर पर जब आपकी पत्नी को कोई बुरा भला बोलता है, उसको कुछ गलत कहता है, तो आप उस व्यक्ति को झगड़ा करने के लिए या उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये आपका एक शारीरिक प्रेम है। लेकिन आत्मिक प्रेम क्या है? आत्मिक प्रेम ये है, आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, आप अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करें कि उसका जो आध्यात्मिक जीवन है, जो उसका आत्मिक जीवन है, वो वचन के अनुसार बन जाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस कहता है अगर आप अपनी पत्नी को दिलो जान से प्यार करते हैं तो आप उसका पूरा ख्याल रखेंगे। क्यों? सहमत है इस बात से? आमीन। अगर पति अपनी पत्नी को दिलो जान से प्रेम करता है, सच्चे हृदय से प्रेम करता है, तो वो उसका हर बात में क्या करेगा? ध्यान रखेगा, ख्याल रखेगा। और ऐसा आप कई तरीकों से कर सकते हैं। पहला, उसके साथ वक्त बिताकर। कई बार होता है कि हम
अपनी पत्नियों को सारी जरूरतें पूरी करते हैं, पैसा देते हैं, कपड़े लाकर देते हैं और उन्हें खाने की सारी वस्तुएं देते हैं, लेकिन हम उनके पास बैठकर कभी वचन नहीं पढ़ते हैं। कभी हम उनके पास बैठकर हम उनके कभी ख्यालों के बारे में, उनकी सोच के बारे में जानते नहीं हैं। हालेलुया। तो इसलिए पौलुस कहता है कि आप उसके साथ थोड़ा वक्त बिताइए। अगर आप उसे वक्त ना दें तो आपके लिए उसका प्यार धीरे धीरे कम हो सकता है। आमीन। है ना, हो सकता है भाई। बाकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन अगर प्यार करने का या पास बैठने का समय नहीं है तो आपकी पत्नी के मन में आपके प्रति आपका प्यार धीरे धीरे कम होता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए इस प्रकार क्या है कि आप भी गौर कीजिए, हो सकता है आपको लगे कि आप अपनी पत्नी को पूरा वक्त और ध्यान दे रहे हैं, पर उसे ये उतना काफी नहीं है। 5 मिनट 10 छेती बोल की गल है ना, 2 मिनट में अपनी बात पूरी करो। मेरे पास टाइम नहीं है, फोन कान में लगा है, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी जल्दी। मेरे प्रिय पति थोड़ा 2 मिनट बैठिए, मैंने बात करनी है। तो पादी जल्दी जल्दी बोल, लेट हो गया, ड्यूटी जाना है, फलानी जगह जाना है, दिहाड़ी लगाने जगह जाना है, ये करने जाना है, वो करने जाना है। तो वो समय काफी नहीं है। वो उसने तो अभी अपनी बात शुरू की और आप उठकर चले गए। हर बार जब ऐसा होता होगा तो ना ये जायज है कि उसके मन में आपके प्रति प्यार धीरे धीरे फिर कम ही होगा। ठीक है भाई, पति नहीं मान रहा, ठीक है भाई, आराम से बैठो। ये है वो चीज ठीक नहीं हो रही है। हालेलुया। और सिर्फ इतना कह देना कि मैं अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखता हूं, ये काफी नहीं है। और बहुत बार नहीं पास्टर जी, मैं तो पूरा ध्यान रखता, मैं तो हर चीज समय पर देता हूं, हर चीज समय पर लाकर देता हूं, ये काफी नहीं है। हालेलुया। आपकी पत्नी को यह महसूस होना चाहिए कि आप उसका ख्याल रखते हैं। उसे तो ये बात हृदय से, मन से महसूस हो कि वाकई मेरा पति मेरा ध्यान रख रहा है। और संत पौलुस ने लिखा, कोई अपनी ही भलाई को ना ढूंढे वरन औरों की, क्योंकि आप अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं, इसलिए आप चाहेंगे कि उसकी असल जरूरतों को ठीक ठीक समझें। हालेलुया। अब एक पत्नी अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करता है ना, एक पति अपनी पत्नी के साथ जैसा व्यवहार करता है उससे परमेश्वर और कलीसिया के साथ उसके रिश्ते पर कैसा असर पड़ता है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, सवाल को, कि एक पति अपनी पत्नी के साथ जैसा व्यवहार करता है, कैसे एक पति अपनी पत्नी के साथ जैसा व्यवहार करता है, उससे परमेश्वर और कलीसिया के साथ उसके रिश्ते पर कैसा असर पड़ता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, अपनी पत्नी का ख्याल रखने का दूसरा तरीका है अपनी बातों और व्यवहार में उसके साथ कोमलता से पेश आना। ऐसा होता है आजकल, होता है ना। फिर अपनी पत्नी का ख्याल रखने का दूसरा तरीका है अपनी बातों और व्यवहार में उसके साथ कोमलता से पेश आना, प्यार के साथ पेश आना। और नीति वचन 12 उसके 18 पढ़ लीजिए। पौलुस ने कलुसियों को लिखा है कि हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हाँ, पढ़िए नीति वचन 12 उसके 18 और कलुसियों 3:19। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। और ऐसे लोग हैं जिनका बोलना, बिना सोच समझ के बोलना तलवार के समान चुभता है। और ये क्या है, कई बार पति अपनी पत्नी को ऐसे शब्द बोलते हैं, सीधा तलवार की धार के समान काट डालते हैं, छलनी कर देते हैं। तो नीति वचन 12 और उसके 18 पढ़िए इसको एक बार फिर से।
यही आयत। ऐसे लोग हैं जिनका हाँ, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना, जिनका बिना सोच विचार के बोलना तलवार के समान चुभता है, तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग क्या होते हैं? चंगे होते हैं। चंगे होते हैं। आज जरूरत है कि एक पति को अपनी भाषा सुधारने का मौका होना चाहिए, है ना। बहुत बार होता है कि हमारी शब्द, हमारी बातें उन्हें क्या कर देती हैं? पत्नियों को छलनी कर देती हैं। हमारे शब्द ऐसे होते हैं, हमारी बातें ऐसे होती हैं कि वो तलवार के समान उन्हें घायल कर देती हैं। हालेलुया। और जैसा कि पौलुस ने कुलुसियों को भी लिखा है, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। 3:19 पढ़िए। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से क्या करो? प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हाँ जी। हे बच्चों सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। ये पति पत्नी तक आय चाहिए थी। तो हे पतियों अपनी पत्नियों से क्या करो? कठोरता ना करो, प्रेम करो और उनसे कुछ भी कठोरता ना करो। इसका मतलब है कि एक पति को कभी अपनी पत्नी के साथ कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए, मानो वह उसकी दासी हो, वो उसकी नौकरानी हो। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हालेलुया। जो पति अकेले में या फिर सबके सामने अपनी पत्नी पर धौंस जमाता है, वह हरगिज नहीं दिखाता कि वह अपनी पत्नी का ख्याल रखता है। हालेलुया। समझे बात को? जो पति अकेले में या फिर सबके सामने अपनी पत्नी पर धौंस जमाता है, वो हरगिज भी नहीं दिखाता कि वह अपनी पत्नी का ख्याल रखता होगा। हालेलुया। अपनी पत्नी से कठोर व्यवहार करके वह परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बिगाड़ सकता है, क्योंकि पत्नी किसने दी? परमेश्वर ने दी। तो इसलिए ऐसा बोलकर, ऐसा करके वो अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ क्या कर सकता है? बिगाड़ सकता है, खत्म कर सकता है। और प्रेरित पत्रस ने पत्नियों को लिखा कि पतियों को तुम बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। पौलुस की पत्रस की पत्री में उसने क्या लिखा है कि तुम बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ क्या करो? जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर क्या करो? उसका आदर करो। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, और इसका कारण क्या है? पहला पत्रस 3 उसकी 7 पढ़िए। वैसे ही है पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। सभी ध्यान से सुनेंगे, बड़ा ही संवेदनशील प्रचार है ये। और ये पति के लिए, पत्नियों के लिए बड़ी ही, ये एक बड़ी, मैं कहता हूं उनके लिए गंभीर बातें हैं जिन्हें आज समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर संत पत्रस क्या कह रहा है अपनी पत्नी में, पतियों के बारे में। यहाँ पढ़िए। वैसे ही है पतियों, वैसे ही है पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। तुम भी बुद्धिमानी के साथ पत्नियों के साथ क्या करो? जीवन निर्वाह करो। हाँ पढ़िए। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। उसका क्या करो? आदर करो, आदर करो। स्त्री को निर्बल पात्र जानकर, कमजोर। कभी देखा आपने स्त्री आपके ऊपर, आपकी पत्नी हैवी हुई है ना? लेकिन आगे पत्नियों के बारे में भी आएगा। परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता है। और यहाँ पर जब आप देखते हैं, ये कुछ ज्यादा नहीं लग रही, ठीक आवाज आ रही है। मैं कहता हूँ ये समझ आए सभी को, मेरी शब्द जो है वो समझ आए, है ना? पता लग जाए कि क्या बोला जा रहा है।
तो ठीक है आवाज? हाँ ठीक है, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इसको पढ़ेंगे दोबारा इस आयत को। वैसे ही हे पतियों, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। तुम भी बुद्धिमानी के साथ पत्नियों के साथ जीवन क्या करो? निर्वाह करो। निर्वाह करो। हाँ पढ़िए। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका क्या करो? आदर करो। आदर करो। अब बाइबल तो कहती है कि जो सेवक है, खुदा के दास है, पति है, ये आदर के योग्य है। तो पत्नियों को भी खुदा ने उतना ही आदर दिला रहा है। ऐसा नहीं है कि आप पति ही आदर के योग्य हैं, पत्नियां भी आदर के योग्य हैं। तो इसीलिए पत्रस अपनी पत्री में कह रहा है कि तुम उसे निर्बल पात्र जानकर उसका क्या करो? आदर करो। पढ़िए। ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। हम दोनों ही जीवन के वरदान के क्या हैं? वारिस हैं। जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। अब देखिए, प्रार्थना रुकने का कारण क्या है? जब पति पत्नी एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं। ये परिवार में एक बड़ी समस्या है। जब कभी भी पति अपने पत्नी का आदर नहीं करता है या पत्नी अपने पति का आदर नहीं करती है, तो उस घर में की गई प्रार्थना फल लेकर नहीं आती है, रुक जाती है प्रार्थना। ये खुदा का कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है कि तुम एक दूसरे को आदर दो ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। अगर प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है तो पति पत्नी को अपने संबंध सुधारने की जरूरत है। हालेलुया। अब देखिए कि यीशु जिस तरह मसीही कलीसिया के साथ पेश आया था, उससे मसीही पति क्या सीख सकते हैं? यीशु मसीह कलीसिया के साथ कैसे पेश आया, उसने लोगों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ कैसा व्यवहार किया, इस बात को मसीही पति सीख सकते हैं कि जैसा यीशु मसीह ने किया वैसा ही हमें भी करने की जरूरत है। हालेलुया। अब देखिए, ऐसा मत सोचिए कि आपकी पत्नी आपसे प्यार करती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? कई बार पतियों के मन में या उनके दिमाग में तो ये तो मैंने प्यार करती है, बड़ी बड़ी गल है, बाकी नहीं करती अपने घर वाले ना, सभी करती हैं। तो यहाँ पर ऐसा मत सोचिए कि आपकी पत्नी आपसे प्यार करती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसके बजाय उसे अपने प्यार का भरोसा दिलाइए, है ना? ये बात कहने की बजाय क्या, अपने प्रेम का उसे विश्वास दिलाइए कि सचमुच मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं। और यीशु मसीह ने कलीसिया के साथ जैसा व्यवहार किया वह मसीही पतियों के लिए एक बढ़िया मिसाल है। हालेलुया। यीशु हमेशा अपने चेलों के साथ कोमलता और प्यार से पेश आया। कहीं पर बताइए उसने गुस्से से बात की हो या उन्हें झिड़का हो या उन्हें ऐसा कुछ उल्टा कहा, लेकिन कब कहा? जब पतरस में शैतान समाया, बस उसी वक्त यीशु मसीह ने पतरस को। लेकिन और कहीं भी देखिए, उसने कभी किसी को इस प्रकार से वो पेश नहीं आया कि वो उनसे गुस्से से बात कर रहा है। वो हमेशा लिखा है कोमलता और प्यार से पेश आया। जब बेटी तेरे पाप माफ हुए, दोबारा पाप मत करना। आमीन। तो यीशु मसीह वहां से डांट नहीं सकता, पहले बड़े पाप कर रही है, हूं आगे दुआ कराना, है ना? या किसी से भी कह सकता है, कहां रही इतने दिन, तब तुझे यीशु मसीह दिखाई नहीं दिया, तब तुझे चर्च की याद नहीं आई, आज जब ऐसा हो गया तो दुआ कराना की। वो कभी उसने ऐसी कठोरता से बात नहीं की। और लिखा है वो कलीसिया से हमेशा कोमल और प्यार से पेश आया और उसने उनकी गलतियों को माफ किया। आमीन। हमेशा यीशु मसीह ने कलीसिया की लोगों की गलतियों को क्या किया? फिर चाहे गलतियां, चाहे पाप कितने भी गंभीर क्यों ना थे, हालेलुया, जब भी वे कई बार अच्छे गुण दिखाने से चूक गए थे, और कई बार भी जब चेले जो प्रेरित थे वो कई बार चूक गए थे इन बातों से, तब भी यीशु मसीह उनके साथ प्रेम के साथ पेश आया। आमीन। उसने कोई कठोर बात नहीं की, वो हमेशा कोमलता के साथ बात करता रहा।
जब 5,000 को खाना खिलाना था, 4,000 को खाना खिलाना था, चेले कहते प्रभु हमारे पास तो पैसे नहीं है कि हम नहीं खिला सके। तो यीशु मसीह झेड़ सकता था ना वहां। तब अक्ल नहीं, तब पता नहीं इतने लोग इकट्ठे होने हैं और इतना खाना बना है, ये आपको पहले सोचना चाहिए था। परंतु यीशु मसीह ने क्या कहा, इन्हें कतारों में बिठाओ, इनके लिए भोजन का प्रबंध स्वर्गीय पिता ही करेगा। आमीन। उसने हमेशा प्यार से बात की। घर में मेहमान आ जाते हैं और जब पत्नी साइड में बुलाती है, पर्स दियो, पैसे दियो, पहले नहीं पता, पुराने सामने बेइज्जती करती थी पैसे मांग के। तो ऐसे पेश नहीं आना है। मेहमान का आना पता थोड़ी होता है, क्या होता है नहीं पता नहीं होता है ना। प्रभु का आना पता नहीं होता है कब आ जाए, किसके रूप में आ जाए। इसलिए तो इब्रानिया 13 में लिखा है कि जो मेहमान नवाजी है वो कैसे करनी चाहिए, पूरे दिल के साथ, हृदय के साथ। ऐसा करके कितनों ने स्वर्ग दूतों को अपने घर में उतार दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तब भी जब कई बार वो अच्छे गुण दिखाने में चूक गए थे, इसलिए यीशु दूसरों से कह सका मेरे पास आओ क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में क्या पाओगे, विश्राम पाओगे, शांति पाओगे। मत्ती की इंजील 11:28 में लिखा है, यीशु की मिसाल पर चलते हुए एक मसीही पति अपनी पत्नी के साथ उसी तरह पेश आता है जिस तरह यीशु कलीसिया के साथ आया था। जो पति अपनी बातों और व्यवहार से दिखाता है कि उसे सचमुच अपनी पत्नी का ख्याल है, वह अपनी पत्नी को सच्चा विश्राम और ताजगी पहुंचाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल के वचनों के मुताबिक जीने वाली पत्नियां, अब पिछली बार अब हो सकता है पत्नियों को पास्टर जी ने आज हमारी पूरी साइड ली, अब थोड़ा सा पत्नियों को भी हम देखेंगे, है ना, कि पत्नियों की पतियों के प्रति क्या जिम्मेवारी है। हालेलुया। और देखा बाइबल में कौन से वचनों के द्वारा या कौन से सिद्धांतों के द्वारा हम जो पत्नियों के लिए मददगार वचन जो साबित हो सकते हैं। तो बाइबल में पत्नियों के लिए भी कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, यानी कि वचन दिए गए हैं जो उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, है ना, पत्नियों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। इफिसियों 5:22-24-33 कहता है कि हे पत्नियों, अब इसको पढ़ लीजिए। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अब देखिए वचन क्या कह रहा है, खुदा का कलाम क्या कह रहा है, हे पत्नियों। पहले वहां क्या पढ़ा, हे पतियों, है ना। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से क्या करो, प्रेम करो और उन्हें कमजोर पात्र जानकर उनका बहुत ही क्या करो, आदर करो, उन्हें रिस्पेक्ट दो। अब यहाँ पे पत्नियों को पौलुस हिदायत दे रहा है, वचन दे रहा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अब पत्नियों को, अब देखिए कलीसिया प्रभु के कैसे अधीन होती है, यानी कि जो कुछ भी प्रभु कहता है कलीसिया उसे पूरे तन मन से पूरा करती है। ऐसा ही होता है ना। आमीन। तो फिर एक पत्नी वो अपने पति को किसके समान जाने, प्रभु के समान जाने। और ग्रंथियों में लिखा है कि जो पुरुष का सिर है वो मसीह का सिर है, और जो स्त्री का सिर है वो उसके पति का सिर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, क्योंकि पति पत्नी का क्या है, सिर है, पति पत्नी का सिर है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, पति पत्नी का सिर है, सिर है। और एक पढ़िए इसको आगे, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है वैसे ही पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़िए। और स्वयं ही देह का उद्धार करता है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। अब देखिए मसीह ने अपनी कलीसिया का क्या करता है, उद्धार करता है। और एक पति अपनी पत्नी को, अपने परिवार को
अपने बच्चों को वचन के द्वारा उनका उद्धार करवा सकता है। इसीलिए तो खुदा के कलाम में लिखा है, तू बच, तेरा घराना भी बचाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए इसको आगे। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। वैसे ही पत्नियां भी हर बात में, एक बात में नहीं। जब चर्च का मामला आ गया, चर्च जाने का, हाँ ठीक है मैं थोड़े नाल है, तो ही कह रहे तो चल पैनी है, इन बातों में नहीं। हर बात में लिखा है, हर बात में अपने पति के अधीन होना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, गलत बातों में नहीं। अगर पति आपको चर्च आने से रोकता है, जैसा कि उस दिन प्रचार में भी बता रहे थे, यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझसे अधिक अपने बच्चों से, अपने माता पिता से या अपनी पत्नी से प्रेम रखता है तो वो मेरे योग्य नहीं है। तो ये ऐसा नहीं कि अब हम माता पिता को या पत्नी को या बच्चों को छोड़ दें, ऐसा नहीं। अगर वो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, अगर वो आपको चर्च आने में रोकता है, अगर वो खुदा के कलाम को पढ़ने से रोकता है, अगर वो आपको ऐसी कुछ भी बातें करने से रोकता है जो वचन के साथ मेल खाती है, तो आप उसे साइड में रख सकते हैं। हालेलुया। तो यहां इसीलिए लिखा है, पढ़िए इसको। हाँ, उसी आयत को पढ़िए। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, और जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। या आदि बातों में रहना अधीन, बताइए बाइबल क्या सिखा रही है हमें, खुदा का कलाम क्या सिखा रहा है? हर बात में, है ना, अपने पति को इज्जत देनी है, उन्हें आदर देना है। पढ़िए इसको आगे। हाँ ठीक है। ऐसा क्यों कहा जा सकता है कि बाइबल में बताया कि अधीनता के सिद्धांत को मानने से स्त्रियों का अपमान नहीं होता है। हालेलुया। ऐसा क्यों कहा जा सकता है कि बाइबल में बताए वचन के सिद्धांत को मानने से स्त्रियों का अपमान नहीं होता। अब कई बार हो सकता है कि औरतों के मन में आया था कि शायद ये वचन पूरा करने में शायद हमारी बेइज्जती ना हो, हमारा अपमान ना होता हो, है ना। फिर पति के अधीन रहने से आज नबी ने कहा है, औरत अपना स्थान छोड़ चुकी है। और औरत का स्थान पता कहां पर है? आज औरत का स्थान कहां पर है? नबी ने जो बताया, उसे कहा उसका घर किचन में है, उसका स्थान किचन में, स्थान में जो रसोई है। लेकिन आज कहां पर है? आज वो स्थान जहां पर उसका पति खड़ा होना चाहिए वहां पर खड़ी होती है। वो अपने स्थान को छोड़ चुकी हैं। बहुत सारी ऐसी पत्नियां हैं, बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने पति का स्थान लेना चाहती हैं। तो नबी कहता है ऐसा करके वो वचन के खिलाफ है, वचन से वो बाहर हो चुकी हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर चाहे उनकी कितनी भी क्यों ना वो घर का काम करती हो, बर्तन मांजती हो, कपड़े धोती हो, इस बात से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर वो अपने पति का स्थान ले रही है, उसके स्थान पर खड़ी है, तो वो वचन से ही बाहर है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, गौर करें, पौलुस ने अधीनता और आदर पर जोर दिया है। किस पर? अधीनता। दो शब्दों पर, अधीनता यानी कि अधीन होना और दूसरा आदर देना। ये दो बातों पर पौलुस ने जोर दिया है, प्रेशर दिया है। बस पत्नी को अपने पति के अधीन होना है और उसका आदर करना है। हालेलुया। और देखिए, उसने पत्नी को याद दिलाया कि उन्हें अपने पति के अधीन रहना चाहिए। ये परमेश्वर के ठहराए इंतजाम के मुताबिक है। हालेलुया। स्वर्ग में और पृथ्वी पर जीने वाला हर प्राणी किसी न किसी के अधीन है। ऐसा ही है, कोई भी प्राणी, चाहे वो स्वर्ग में है चाहे पृथ्वी पर है, कोई भी है, वो किसी न किसी के अधीन है, किसी न किसी के अंडर है।
और यहाँ तक कि यीशु भी यहोवा परमेश्वर के अधीन है। पहला कुरिन्थियों 11:3 में लिखा है, ये सच है कि अगर एक पति मुखियापन की जिम्मेवारी सही तरह से निभाए तो इससे पत्नी को उसके अधीन रहने में आसानी होगी। तो यहाँ पर अगर वो पत्नी को चाहता है कि ये मेरे अधीन रहे, तो पति को भी उससे प्रेम का व्यवहार करना पड़ेगा, उसे अपना प्रेम दिखाना पड़ेगा, तभी उसकी पत्नी उसके अधीन रह पाएगी। हालेलुया। और इसीलिए पौलुस कहता है ये सच है कि अगर एक पति वो चाहता है कि मैं घर का मुखिया हूं, घर में मेरी आज्ञाकारी हो, मेरा आदर हो, मेरा रिस्पेक्ट हो, तो उसे भी अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभाना पड़ेगा, तब जाकर वो अपनी उस मुखियापन के आदर के पद पर बैठ सकता है। हालेलुया। अगर वो हमेशा अपनी पत्नी को ताने मीने या उसकी बेइज्जती करता रहे, तो वो कैसे आदर का एक वो रख सकता है ना, इच्छा भी मुझे आदर मिले, रिस्पेक्ट मिले। हालेलुया। तो बाइबल में पत्नियों को क्या सलाह दी जाती है? पौलुस ने कहा कि एक मसीही पत्नी को विनम्र तथा शांत स्वभाव का होना चाहिए। एक पत्नी को कैसे होना चाहिए? पूरी तरह से मसीही, विनम्र और शांत स्वभाव का होना चाहिए। उसे ना तो अपने पति के अधिकार को चुनौती देनी चाहिए। बहुत बार परिवारों में झगड़े का कारण क्या होता है? पत्नी अपने पति को उल्टा सीधा बोल देती है, उनके अधिकार को चुनौती दे देती है, जिसकी वजह से क्या होता है? परिवार में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। और ना ही अपनी मन मर्जी करनी चाहिए। पत्नी को अपने घर में मन मर्जी जो है वो नहीं करनी चाहिए। पहला पत्रस 3 उसकी 4 पढ़िए। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसकी 4। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन के दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। अब कैसे आपका जो स्वभाव है कैसा होना चाहिए? पौलुस पत्रस यहाँ पर क्या बता रहा है कि परमेश्वर का भय मानने वाली पत्नी अपने घराने के भले के लिए मेहनत करती है, जिससे उसके मुखिया का आदर होता है। किसके द्वारा? इस आयत के द्वारा पढ़िए। वरन तुम्हारा छिपा हुआ, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की नम्रता और मन की दीनता की यहाँ पढ़िए। अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। हाँ, किससे? अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। मन की दीनता के साथ, शांति के साथ ये स्वभाव होगा, तब आपका परिवार बिल्कुल सही चलता रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तीतुस 2 अध्याय को उसकी 4 और 5 आयत को पढ़ेंगे। तीतुस 2 अध्याय 4 उसकी 5। ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। अब जो चर्च में यानी कि जो सियानी औरतें होती हैं, है ना, जो जिनके पास कुछ अनुभव होता है, अब वो क्या करें? यहाँ पढ़िए इसको दोबारा, इसको। ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें, वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। अपने पतियों और बच्चों से क्या रखें? प्रीति रखें। और संयमी पवित्रता घर का कारोबार करने वाली भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और लिखा है वह हमेशा अपने पति के बारे में अच्छा कहती हैं, जो भली स्त्रियां होती हैं, और ऐसा कुछ नहीं करती जिससे दूसरों की नजरों में उसके पति के लिए इज्जत घट जाए। वे उसके फैसलों को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। अगर हाँ, तो पति को भी एक मसीही होना चाहिए ना। ये मसीही घरानों की बात हो रही है, जो मसीह में
उद्धार पा चुके हैं, कई बार उनके उन ऐसे परिवारों में ऐसे मसले खड़े हो जाते हैं और वो मसले दूर तक पहुंच जाते हैं। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं सारा और रिबका, इनके बारे में। इससे पहले हम नीति वचन 14:1 पढ़ेंगे। नीति वचन 14 अध्याय उसकी पहली आयत है। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, और हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। परंतु मूर्ख स्त्री अपने ही हाथों से अपने घर को क्या करती है? ढा देती है। अब देखिए यहाँ पर सारा और रिबका की मिसालों से मसीही पत्नियां क्या सीख सकती हैं? सारा और रिबका की मिसालों से, रूथ और नॉमी की मिसालों से वो पत्नियां कुछ सीख सकती हैं। हालांकि एक स्त्री को नम्र व शांत स्वभाव का होना चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उसकी राय या उसकी सलाह कोई मायने नहीं रखती, है ना। पत्नियां अगर मान लीजिए वो बड़ी नम्र है, बड़ी शांत है, हर बात को मानती है, तो पति जो है उसकी किसी भी सलाह को नजरअंदाज करे, तो उसे अगर वो कोई सलाह देती है तो उसकी सलाह पर उसे ध्यान देना होगा। हालेलुया। और वह उन्हें जाहिर नहीं कर सकती। प्राचीन समय में परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्रियां सारा और रिबका की मिसालें लीजिए। जब वह कुछ मामलों में परेशान थी, ध्यान से सुनिए बात को, कुछ मामलों में जब वो परेशान थी तो वह चुप नहीं बैठी रही, बल्कि उन्होंने अपनी चिंताएं खुलकर जाहिर की। अपनी चिंताओं को क्या किया? खुलकर जाहिर किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मेरा पति है, मैं अब इसका आदर करूंगी, इसके सामने मैं कुछ नहीं बोल सकती। आदर ये नहीं है। लेकिन जहां पर कोई गलत बात आ जाती है या कोई ऐसी घड़ी आ जाती है, ऐसी समस्या आ जाती है, उस वक्त पत्नी अच्छी सलाह दे सकती है और उसकी सलाह को सुनना या उस पर ध्यान देना, ये एक विश्वासी पति का फर्ज होता है। हालेलुया। अब देखिए, कुछ मामलों में परेशान थी तो वह चुप नहीं बैठी रही, बल्कि उन्होंने अपनी चिंताएं खुलकर जाहिर की। और बाइबल, खुदा का कलाम कहता है कि उन्होंने जो किया उससे यहोवा खुश था। आमीन। यानी कि जो उन्होंने सलाह दी, जो उन्होंने काम किया, उससे यहोवा परमेश्वर खुश था। लेकिन पति नाराज हो गया था। कैसी सलाह दे रही है, ठीक नहीं है। और हो सकता है वो सलाह खुदा को खुश कर रही है। कई बार स्थिति ऐसी होती है। तो यहां पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय और उसकी 8 आयत से। उत्पत्ति की पुस्तक। वह लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इजहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। अब देखिए यहाँ पर जो सारा थी, इसने क्या किया था? इसने इसकी एक दासी थी जिसका नाम क्या था? हाजिरा थी। और हाजिरा से उससे पहले कौन पैदा हुआ था? हाजिरा से जो पुत्र पैदा, उसका नाम क्या था? इस्माइल था। और जो सारा से पैदा हुआ उसका नाम इजहाक था। और यहाँ पर लिखा है कि जब ये सब बातें, भोज का दिन था और ये सब बातें हो रही थी, तब जो सारा थी इसने यहाँ पर एक काम कर दिया जो उसके पति की निगाह में तो गलत था, परंतु खुदा की निगाह में वो ठीक था। तो वो क्या बात थी? यहाँ पढ़िए इसको। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। तो वो उसका पुत्र, हाजिर का पुत्र, हंसी यानी कि मजाक करता हुआ दिखाई दिया। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे। उसने क्या सलाह दी? इस दासी को पुत्र के समेत क्या कर दे? निकाल दे। पढ़िए। क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इजहाक के साथ भागी नहीं होगा। कि इस दासी का पुत्र यानी कि मुझ मालकिन, अधिकारी, मेरे साथ ये अधिकारी नहीं हो सकता। पढ़िए। ये बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। किसको बुरी लगी? अब्राहम को। ये बात अब्राहम को बुरी लगी, अच्छी नहीं लगी।
कि वो भी तो मेरा पुत्र है, लेकिन वो दासी से था। किससे था? दासी से था। लेकिन जब सारा ने कहा कि इसे निकाल दे, इस मिस्री दासी को और इसके पुत्र को निकाल दे, तो अब्राहम को ये बात क्या लगी? बुरी लगी। परंतु आगे क्या जवाब मिला? यहोवा की ओर से पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। उस लड़के और उस दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे, उसे मान। उसे क्या करे? मान। हाँ जी। क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा, हाँ पढ़िए, वह इसहाक ही से चलेगा। पढ़िए। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा। और यहोवा ने यहाँ पर मना नहीं किया कि मैं औरत की बात नहीं मानूंगा, मैं रिबका की सलाह नहीं लूंगा, लेकिन उसने क्या कहा? उसने अब्राहम को जरूर उसकी सलाह बुरी लगी, परंतु खुदा इस बात से गुस्सा नहीं हुआ, उसने उसकी बात को मान। इसीलिए एक पति पत्नी को जब यहोवा आदर दे रहा है, तो पति को भी अपनी पत्नी की सलाह का आदर करना चाहिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह मसीही पत्नियां भी अपने दिल की बात खुलकर कह सकती हैं अपने पति से, मगर ऐसा करते वक्त उन्हें अपने पति को नीचा नहीं दिखाना है। फिर देखो, मेरे पास ज्यादा तुमसे बुद्धि है, मेरे पास तुमसे ज्यादा ज्ञान है, तेनू ते गल पता नहीं लगी, समझ नहीं आती, तू ते मूर्ख है। तो पत्नी को इस प्रकार से सलाह नहीं देनी। पत्नी एक अधीनता में होकर, दीनता में होकर, नम्रता में होकर सलाह दे, तो उसकी सलाह खुदा भी मानेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए पौलुस कहता है, मगर ऐसा करते वक्त उन्हें अपने पति को नीचा नहीं दिखाना, बल्कि उनका लिहाज करना चाहिए। इसका नतीजा ये होगा कि उनको, उनके जो पति हैं, उनको उनकी राय सुनने और खुशी खुशी उस पर अमल करने को तैयार हो जाएंगे। ऐसा ही होगा ना फिर। तो अगर पत्नी सलाह दे रही है, तो जाके पहले मुंह तो होते तेन के समझा नहीं है, तो ऐसे सलाह मिलेगी तो वो सुनेगा पति? कभी नहीं सुनेगा। फिर मैं कहता हूं, यहाँ पर तो यहोवा भी मना ही कर देगा, लेकिन जो वचन के मुताबिक होगी, जो खुदा के कलाम के अनुसार होगी, वो सलाह यहोवा भी उसे पसंद होगा। हालेलुया। अब देखिए, साथ निभाने का वादा शादी के बंधन को कैसे मजबूत करता है। साथ निभाने का वादा शादी के बंधन को कैसे मजबूत करता है, या पति पत्नी क्या कर सकते हैं जिससे शैतान उनके बंधन को तोड़ ना सके। हालेलुया। क्योंकि आज अगर परिवार जो टूटते हैं ना, वो शैतान ही तोड़ता है। परमेश्वर का काम क्या है? जोड़ना। शैतान का काम क्या है? तोड़ना। तो लिखा है वचन में, हमने पढ़ा है कि जो कुछ परमेश्वर ने जोड़ा है, मनुष्य उसे अलग ना करे। और शैतान किसे इस्तेमाल करता है तोड़ने में? वो आपके रिश्तेदारों को, आपके हो सकता है भाई बहनों को इस्तेमाल कर ले, वो आपके पड़ोसियों को इस्तेमाल कर ले, वो आपके किसी दोस्त को इस्तेमाल कर ले, आपके पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ने के लिए। शैतान को तो कोई सहारा चाहिए। वो तो बस बात बोलेगा और वो बात उसके कान में डालेगा, उसके मन में डालेगा। वो गलत बात आकर, देख तेरी पत्नी वहां बातें कर रही है भाई, दोस्त आकर बता देगा, और वो दोस्त की बात पर विश्वास करके अपनी पत्नी से शाम को झगड़ा शुरू कर देगा। तो ये काम कौन करवा रहा है? शैतान करवा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जोड़ता है, लेकिन शैतान क्या करता है? वो पति पत्नी के रिश्ते को, उस बंधन को, उस वाचा को, उस कमिटमेंट को तोड़ना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर है, शादी वह बंधन है जिससे दो इंसान जिंदगी भर इस रिश्ते को निभाने का वायदा करते हैं। हालेलुया। इसीलिए पति पत्नी अपनी शादीशुदा जिंदगी को सफल सुखी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनके अंदर ऐसा करने की गहरी इच्छा होनी चाहिए। हालेलुया। आप जानते हैं, पहले जब शादियां होती थी ना, तो ऐसे नहीं हो गया भाई आज शादी, कल आज मंगनी हुई तो कल शादी होगी।
पुराने समय में एक एक साल 2-2 साल तक रुके रहते थे, टाइम लगता था, समय लगता था। और तब तक क्या होता था, वो जो मंगेतर और जिसे मंगनी हुई होती थी वो एक दूसरे मिलते रहते थे, एक दूसरे के स्वभाव को जानते थे, अच्छी तरह पहचान लेते थे, पता कर लेते थे, तब जाकर वो शादियां होती थी। हालेलुया। आज क्या होता है, चेहरा देखते हैं, नहीं नहीं मम्मी मैं इतने ही ब्याह करना, नहीं नहीं डैडी मैं इतने ही ब्याह करना, और बाद में वो सुंदर चेहरे क्या होते हैं, धोखा देने वाले निकलते हैं, परेशानियां उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। और लिखा है इसीलिए पति पत्नी अगर अपनी शादीशुदा जिंदगी को सफल व सुखी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके अंदर ऐसा करने की गहरी इच्छा होनी चाहिए। खुलकर बातचीत ना करने से समस्याएं बढ़कर नासूर बन सकती हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब देखा गया है कि समस्याएं खड़ी होने पर अक्सर पति पत्नी आपस में बात करना बंद कर देते हैं। अगर छोटी सी कोई समस्या हो जाती है ना तो पति पत्नी आपस में बातचीत करना बंद। फिर खाना भी पता कैसे मिलता है, चुपचाप उधर रखा है, फिर चाहे आप सोए हुए हैं ठंडा हो गया। तो ऐसे ही एक पति पत्नी थे, बात होगी उनमें, तो उसने सुबह रात को लिख दिया कागज पर अपने पत्नी में, सुबह मैंने 5 बजे जाना तो चाय का कप रखना, उसने कागज पर लेकर अपनी पत्नी के सिरहाने के पास रख दिया। बातचीत बंद हो गई है। अब सुबह वो जब उठा तो उसकी जाग कितने बजे खुली, जाकर 9 बजे। जाना कितने बजे था, 5 बजे। तो जब वो उठा तो उसने जब देखा अच्छा 9 बज गए, उसे बड़ा लगा। तो उसने अपनी पत्नी से फिर जाकर भैया मैंने तुझे बोला था कि मैंने लिख कर दिया था, बात नहीं करना चाहता तेरे से, पर मैंने लिख कर दिया कि तू 5 बजे वहां पर चाय रख देना। कहती पहले वहां जाकर देखो। तो उसने वहां देखा कि कागज लिखा जिस पर लिखा था 5 बज गई है और चाय यहाँ पड़ी है, उठकर पी लो। तो ये क्या है ना। फिर ऐसे ही चाय मिलती है, ऐसे ही खाना मिलता है। तो जब आपका जैसा सवाल था वैसा ही जवाब मिला, है ना। तो इसीलिए ये पति पत्नी में जब ये बातें, इसके ऊपर आज संसार में काफी चुटकुले बना दिए हैं, मजाक का पात्र बना दिया पति पत्नी को हर जगह। और इतने मैं तो ये देखता हूं कि आज पति पत्नी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते ही नहीं है। हालेलुया। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते ही नहीं है। और जिससे क्या होता है, छोटी छोटी बातें क्या हुआ करती हैं और ये आपस में बातचीत को बंद कर देती हैं, जिससे नाराजगी और भी बढ़ती है ना। नाराजगी और भी बढ़ती है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, अपने साथी से छुटकारा पाने का रास्ता ही ढूंढना शुरू कर देते हैं जब नाराजगी इतनी बढ़ जाती है। समस्या कहती छोटी सी, कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं, छोटी सी समस्या ने उनकी नाराजगी को बढ़ा दिया। पहले बातचीत बंद हो गई, धीरे धीरे बोलना बंद हो गया, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, वो अपने माता पिता के पास, वो अपने माता पिता के पास, और बच्चे बीच में कभी नानी घर, कभी दादी घर, कभी नानी घर, कभी दादी घर, है ना, ऐसे चल रहा है। तो ये बातें क्या कर रही हैं, उनकी जो समस्या को और क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। और देखिए, और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो अपने साथी से फिर छुटकारा पाने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और इसके लिए वे शायद किसी और में दिलचस्पी लेने लगे, लेकिन यीशु ने खबरदार किया था, है ना। बहुत बार ऐसा होता है, पति पत्नी में झगड़ा, महीना हो गया, फिर हो सकता है वो आगे पीछे कुछ और ढूंढना शुरू कर दें, है ना। और ये एक साधारण बात है आजकल। और देखिए, लेकिन बाइबल, खुदा का कलाम, इसके बारे में क्या सिखाता है। यीशु मसीह ने इस बात के लिए खबरदार किया, चेतावनी दी, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। आमीन। और अगर उसने अपने मन में विचार किया, अरे ये बड़ी झगड़ालू है, ये बड़ा झगड़ालू पति है, ये बड़ी झगड़ा करने वाली पत्नी है, अब मैं दूसरी शादी कर लूंगा। जब आपने ऐसा सोच लिया, सोच भी लिया, तो आपने व्यभिचार कर लिया। आमीन।
इसलिए बाइबल खुदा का कलाम कहता है कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो इसीलिए प्रेरित पौलुस ने सभी मसीहियों को, जिसमें शादीशुदा जोड़े भी शामिल हैं, ये सलाह दी, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। आमीन। है ना? इसलिए पौलुस ने सलाह दे दी कि क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। पति पत्नी की ऐसा जीवन है, एक लंबा सफर है, इसमें समस्याएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, झगड़े होंगे, गुस्सा गिला होगा, परंतु पाप मत करना। पाप मत करना सोचना भी नहीं है कि आज पत्नी से झगड़ा हुआ है, पति से झगड़ा हुआ है, बस अब मैं छोड़ के जाऊंगी, ऐसा नहीं सोचना है। ये आप खुदा के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपने प्रति क्या कर रहे हैं, अपने आप को न्याय के सामने खड़ा कर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए पौलुस ने कहा क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। जब हम क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो शैतान इसी ताक में रहता है कब पति पत्नी में बातचीत खराब हो, तो मैं इनके मनों में गलत विचार डालूं, और जब गलत विचार ये डाले जाएंगे तो ये अपने आप खुदा के कलाम से दूर हो जाएंगे। आमीन। और ये पाप के भागी बन जाएंगे। हालेलुया। और जी हाँ, हमारा जानी दुश्मन शैतान हमेशा इस मौके की ताक में रहता है कि कब दो मसीहियों में कहा सुनी हो और मैं उनमें फूट डाल दूं। शैतान इसी ताक में रहता है। हालेलुया। और शैतान को उसके मंसूबों में कामयाब होने मत दीजिए। जब समस्याएं पैदा होती हैं तो उस बारे में यहोवा का जो नजरिया है उसे आपको जानना जरूरी होता है, जो बाइबल कहती है, जो खुदा का कलाम कहता है। हालेलुया। अब देखिए, झगड़ों को मिटाने के लिए आपस में खुलकर और ठंडे दिमाग से बातचीत कीजिए। जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए ना, तो उस झगड़े को, उस बात को खत्म करने के लिए आपस में खुलकर और ठंडे दिमाग से बात कीजिए, तब समस्या का क्या होगा? समाधान होगा। यहोवा के स्तरों को, यानी कि वचन के बारे में आपको जो कुछ भी जानते हैं उसके मुताबिक चलिए। जैसा कि याकूब की पत्री 1 उसकी 22 और 25, और जहां तक आपकी शादीशुदा जिंदगी की बात है तो ये ठान लीजिए कि आप एक पति पत्नी के नाते परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे किसी भी चीज या इंसान को अलग करने मत दीजिए। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर एक मसीही पुरुष कलीसिया में जिम्मेवारियों के काबिल बनना चाहता है तो उसे मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए। आमीन। अगर कोई चाहता है कि मैं चर्च में सेवा करूं, परमेश्वर के भवन में कोई सेवा का काम करूं, तो बाइबल खुदा का कलाम कहता है कि उसे कभी भी मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए। उसे दूसरों पर हाथ उठाना नहीं चाहिए और ना ही अपनी बातों से डराना धमकाना चाहिए या उलट फेर की बातें करनी चाहिए या दोगली बातें करनी चाहिए। उसे ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए मसीहियों की शादीशुदा जिंदगी में भी समस्याएं क्यों आ सकती हैं? किन तरीकों से एक पति अपनी पत्नी का पालन पोषण करता है और उसका ख्याल रखता है? एक पत्नी अपने पति के लिए गहरा आदर कैसे दिखा सकती है? पति पत्नी एक दूसरे का साथ निभाने का अपना वायदा कैसे पूरा कर सकते हैं? एक पति को ना सिर्फ अपनी पत्नी को खाने पहनने की जरूरतें बल्कि उसकी आध्यात्मिक जरूरतें भी पूरी करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि पुरुष को क्या करना चाहिए? अपनी पत्नी का आदर करना चाहिए। आमीन। और पत्नी को क्या करना चाहिए? अपने पति का आदर करना चाहिए। कोई भी काम, कोई भी बातचीत होती है परिवार में, उसे आप वचन में से ढूंढिए।
आप अपने पास्टर के पास आइए, आप किसी अनुभवी व्यक्ति के पास जाइए जो वचन को जानता है और वो आपकी समस्या को हल करने में आपकी मदद कर सकता है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है? अब हमें एक दूसरे का क्या करना है? पति पत्नी को, है ना? पति पत्नी को एक दूसरे का क्या करना है? आदर करना है। आगे भी हम खुदा के वचन में देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे और प्रभु हमें बड़ी बरकत दे सभी को कि हम उसके वचन में बने रहें और जो कुछ भी हम वचन में सुनते हैं उसे ग्रहण करें और अपने जीवन में प्रकट भी करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।